किसी दूर दराज गांव में जीद नाम का एक नौजवान रहता था जो बहुत तजस्सुस पसंद था। जीद का शौक पुराने नवादरात जमा करना था और वो घंटों अपने दादा के पुराने कमरे में छुपे हुए खजानों को तलाश करता रहता। एक दिन उसे एक अजीब घड़ी मिली जो निहायत पुरानी और खूबसूरत थी। घड़ी के साथ एक नोट भी मिला। ये घड़ी वक्त को काबू है करने की ताकत रखती है, लेकिन उसका इस्तेमाल एहतियात से करो। जीद हैरान रह गया। उसने घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया और एक बटन दबा दिया। अचानक उसके उर्द हो गए, गर्द की दुनिया बदलने लगी। वो गांव के एक मुख्तलफ दौर में पहुंच गया जहां लोग घोड़ों पर सफर करते थे और जदीद सहूलियात का वजूद तक न था। जीद को अंदाजा हुआ कि घड़ी वाकई वक्त का सफर करने की ताकत रखती है। उसने फैसला किया कि वो उसका इस्तेमाल करके दुनिया के राज जानने की कोशिश करेगा। अगले चंद दिनों में जीद मुख्तलिफ होगा। उद्वार में गया। कभी वो माजी में बादशाहों के दरबार में था, कभी मुस्तकबल की चमकती हुई दुनिया में जहां रोबोट इंसानों के साथ रहते थे। एक दिन वक्त के सफर के दौरान जीद एक प्रासरार दौर में पहुंचा जहां हर तरफ सुकूत था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने जीद को खबरदार किया, वक्त के साथ खेलना आसान लगता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अगर तुमने वक्त को गलत इस्तेमाल किया तो न सिर्फ तुम अपनी जिंदगी बल्कि सबकी जिंदगियों को खतरे में डाल सकते हो। जीद ने उसकी बात संजीदगी से ली और वापसी का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब घड़ी ने काम करना बंद कर दिया था। जीद परेशान हो गया क्योंकि वो ना हाल में वापस जा सकता था और ना माजी या मुस्तकबल में आगे बढ़ सकता था। जीद ने हिम्मत से काम लिया और बूढ़े आदमी से मदद मांगी। उसने बताया कि घड़ी सिर्फ तब काम करेगी जब जीद अपनी नीयत दरस्त हो जाए, करेगा और उसे किसी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। जीद ने अहद किया कि वो वक्त की ताकत को कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। बूढ़े आदमी ने एक जादुई अल्फाज जीद को बताए जिसे दोहराने पर घड़ी दोबारा चमकने लगी। जीद ने वो अल्फाज दोहराए और पलक झपकते ही अपने गांव वापस आ गया। वापसी पर जीद ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को मुसब्बत अंदाज में इस्तेमाल करेगा और वक्त की अहमियत को समझते हुए दूसरों की मदद करेगा। उसने घड़ी को एक महफूज जगह छिपा दिया ताकि कोई उसे